मैडम, ये लीजिए आपका चाय। अरे कांताबाई, ये सासू माँ कहाँ चली गई? पूरे घर में कहीं भी नहीं दिख रही। वो तो आपके ऑफिस जाने के बाद सुबह से घर चली गई है। क्या माँ घर चली गई? जी साहब जी, ऐसे ही तो बोल रहे थे कि गांव जा रहे हैं, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। शायद किसी के साथ फोन पे 1 करोड़ रुपए के बारे में कुछ बात कर रहे थे। किसी वकील का कॉल आया था उन्हें, तो पैसे लेने चली गई होंगी। 1 करोड़ की बात है ना? 1 करोड़ रुपए? सुनील, मैंने तो माँ के मुंह से इतने सारे पैसों के बारे में कभी नहीं सुना। तुमसे छुपा के रखे होंगे, कहीं तुम हिस्सा ना मांग लो उनसे। अब गांव चली गई हैं, क्या पता अगर सारे पैसे तुम्हारे बड़े भैया और बहन में बांट देंगी तो क्या माँ के साथ इतना सब करने के बाद तुम में और भी हिम्मत बची है जो तुम गांव जाओगी उनसे हमारा हिस्सा मांगने? 1 करोड़ रुपए के लिए तो मैं कुछ भी करने तैयार हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी तुम्हारे गांव निकलेंगे। माँ जी, आप अचानक से? क्यों, मैं अपने बेटे बहू के पास बिन बताए नहीं आ सकती क्या? नहीं माँ जी, क्यों नहीं आ सकती आप? चलिए अंदर चलिए, मैं सबसे पहले आपके मनपसंद की अदरक वाली चाय बना देती हूँ, फिर बात करेंगे। हाँ चल। वाह, तरस गई थी मैं इसी चाय के लिए। बहू, मैं तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव की हूँ, कितनी खरी खोटी सुनाई हूँ आज तक। अब मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कौन कैसा है, और मैं जिन सबको हीरा समझ बैठी थी वो कितने मतलबी हैं। माँ जी, क्या बात है? आप किसके बारे में बोल रही हैं? और रही बात आपका मेरे ऊपर गुस्सा होने की, मैं कभी भी आपके बातों को दिल पे नहीं ली, और ना ही आपके बड़े बेटे। आप यहाँ से जाने के बाद हम दोनों आपको बहुत मिस करते थे। थैंक गॉड आप आ गई। और माँ जी, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? और किसकी असलियत सामने आ गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब बताऊंगी तुझे बाद में। पहले मेरे लिए कुछ खाने को बना दे। ऐसा लगता है जैसे सालों हो गए मैं एक भी स्वादिष्ट खाना नहीं खाई हूँ। अभी बना देती हूँ माँ जी, आप फ्रेश होकर आराम कीजिए। और हाँ, आपके बेटे रात को घर वापस आएंगे। आप मुझे बता दीजिए, अगर कुछ मेडिसिन वगैरह मंगवाना हो तो मैं उन्हें कॉल करके बोल दूंगी। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा माँ जी, मैं ही बात कर लूंगी उनसे। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आप आराम कीजिए। निशा सासू माँ के लिए खाना बनाने चली जाती है, पर अकेली बैठी सुधा इस सोच में डूब गई कि बड़ी बहू निशा और छोटी बहू स्वाति में कितना फर्क है। बड़े बेटे की सैलरी कम होने के बावजूद वो कभी भी माँ को ये एहसास नहीं होने दिया कि उसकी दवाई के पीछे कितना खर्चा होता है। पर छोटे बेटे बहू दोनों शहर में रह के बहुत कमाते हैं, फिर भी माँ के लिए मेडिसिन ना खरीदने को कितने सारे बहाने बना दिए। निशा सासू माँ के मनपसंद का सारा पकवान बनाई आज, और सुधा बड़े दिनों के बाद जी भर के खाना खाई। आह बहू, खाना पीना तो हो गया, अब तू चल मेरे साथ, तुझे कुछ देना है। मुझे? क्या माँ जी? तू चल तो सही। सुधा अपनी बड़ी बहू निशा को उसके पुराने अलमीरा के पास ले गई, और जिस अलमीरा को वो किसी के भी सामने नहीं खोलती थी, उसे आज पहली बार निशा के सामने खोलकर उसमें से ढेर सारे गहने और पैसे निकाली। माँ जी, आप ये गहने और पैसे क्यों निकाल रही हैं? ले, ये सारे गहने तेरे हैं आज से, जा अपने पास रख ले। माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे ये सब क्यों दे रही हैं? सुनीता दीदी और स्वाति। सुनीता को जितना देना चाहिए उससे कई ज्यादा वो झूठ मूठ का आंसू गिरा के ले चुकी है, और रही बात स्वाति का, तो उसका इस सब पे कोई हक नहीं। हक नहीं है? हमारा हक नहीं है? ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे माँ के पास इतने सारे गहने हैं, ऊपर से करोड़ों रुपए। मैं तो अपना हिस्सा हरगिज नहीं छोड़ने वाली। अगर माँ को तुम्हें कुछ देना होगा तो वो दे देगी। खामखा वहाँ पे जाकर
बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है? चुप करो और गाड़ी तेज चलाओ। देख बहू, ये हार मेरी सास मुझे मुंह दिखाई पे दिए थे। हाँ माँ जी, बहुत सुंदर है। और हाँ बहू, मेरे अलमीरा में जितने भी पैसे हैं निखिल को बोल के तुम दोनों पति पत्नी अपने नाम पे बैंक में डिपॉजिट कर देना। माँ जी, ये सब चल क्या रहा है? अचानक से आप ऐसे क्यों कर रही हैं? तू सब समझ जाएगी, थोड़ी देर के लिए इंतजार तो कर ले। अरे सुनील, स्वाति, तुम दोनों? हाँ भाभी, एक्चुअली माँ, हम माँ जी को वापस साथ लेने आए हैं। क्या माँ जी बिना बताए यहाँ पे आ गई हैं? हाँ भाभी, देखिए ना, मैं नौकरी करती हूँ, इसीलिए घर के काम में इतना ध्यान नहीं दे पाती। तो क्या माँ जी गुस्सा होकर हमें छोड़ आएंगी? ये सही बात है। माँ जी गुस्सा होकर आई हैं, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अरे अरे, तुम दोनों अंदर आओ। मैं भी ना तुम्हें बाहर खड़ा करके क्या सब पूछे जा रही हूँ। नहीं, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं उन्हें। ना ही मैं गुस्सा होकर आई हूँ इधर, और ना ही दोबारा कभी जाऊंगी उनके पास। शहर का नशा पूरी तरह से उतर गया है मेरे सर से, इसीलिए तुम दोनों जाओ यहाँ से अभी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसे कैसे होगा? मैं इन्हें चौखट से लौटा दूंगी तो आपके बड़े बेटे गुस्सा हो जाएंगे मुझ पे। फिर निशा जैसे ही सुनील और स्वाति को लिविंग रूम में लेके गई तो वो दोनों सुधा को देखते ही चौंक पड़े। माँ जी, आपके सर से पट्टी कहाँ गई? सर पे तो नाटक करके पट्टी लगाया गया था, ताकि तुम्हारी असलियत में अपने आंखों से देख सकूं। क्या आपने सर फटने का एक्टिंग किया था हमारे सामने? हाँ, अगर नहीं करती तो कैसे पता चलता कि कांताबाई को जानबूझकर काम से निकाला गया था, और जब मैं काम करना बंद कर दी तो वो तुरंत आ गई। अब सब सुन ही चुकी हो, तो जाओ यहाँ से। मुझे तुम दोनों के साथ कोई बात नहीं करनी। अरे माँ जी, आप भी ना ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं तो आपको वापस अपने साथ लेने आई हूँ। आपका पोता आपको बहुत मिस कर रहा है, सुबह से खाना भी नहीं खाया। फिर कांताबाई ने बताया कि आप किसी के साथ कॉल पे 1 करोड़ के बारे में कुछ बात कर रही थी और फिर तुरंत घर से निकल आई। पता था मुझे कि कांताबाई की बात सुन के तुम दोनों जरूर आओगे यहाँ पे। स्वाति, ये सब देख रही हो? गहने जेवरात। जी माँ जी, बहुत सुंदर है। मुझे ना आप वो बड़ा वाला हार दे देना, मुझ पे जचेगा ज्यादा। वैसे तो मैं नौकरी करती हूँ, बाहर पहन के जाऊंगी तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, पर घर पे रहने वालों का क्या? उन्हें दे देंगे तो वेस्ट हो जाएगा। नहीं, तुम्हें मैं एक भी नहीं देने वाली। ये सब मैंने अपनी बड़ी बहू को दे दिया है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं। माँ जी, ये आप गलत कर रही हैं। अगर गहने नहीं देना तो 1 करोड़ रुपए से हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। हिस्सा? आज तक ऐसा कौन सा काम किए हो तुम जो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूं? चले जाओ यहाँ से दोनों, एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली मैं। स्वाति, तुमने मेरे विश्वास में जहर मिलाया है। कितना भरोसा करती थी तुम पे, पर तुम तो एक नंबर की खुदगर्ज, मतलबी और कामचोर निकली। जैसा काम वैसा इनाम। अब निकल जाओ यहाँ से। माँ, ये लीजिए, आपका मेडिसिन और फ्रूट्स ले आए हैं। अरे सुनील, स्वाति, तुम दोनों? निशा तो बोल रही थी कि माँ अकेली आई हैं। सुनील, स्वाति, देखा तुम दोनों ने? इससे कहते हैं बेटा। अब दूर हो जाओ मेरे नजरों से, तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। सुधा स्वाति की एक भी नहीं सुनी और दोनों पति पत्नी को अपने घर से निकाल दी। अच्छा माँ, ये सब तो मुझे समझ आ गया, पर आपका सर कब फटा और कैसे फटा? मुझे तो आपने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। वो तो मुझे मालती जीजी ने सही वक्त पे सही प्लान दे दिया। सुधा, आज ही मार्केट से वापस जाकर अपने सर पे एक पट्टी लगा लो, ताकि तुम्हें देखते ही सबको लगे कि तुम्हारा सर फट गया है। फिर तुम्हारी छोटी बहू की असलियत एकदम सामने आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें कांताबाई के सामने 1 करोड़ के बारे में जो भी बोलना है, उसे बोलते ही घर से निकल जाना।
फिर देखोगी असली मजा। भागते हुए आएंगे तुम्हारे पास। माँ जी, मालती आंटी ने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया। माँ, मैं इसीलिए आपको मना कर रहा था शहर जाने के लिए, क्योंकि सुनील मुझे पहले से ही स्वाति के हरकतों के बारे में बता दिया था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप वहाँ पे जाकर स्वाति के पास रहो। जो हुआ अच्छा हुआ। उम्र रहते ही मैं सच अपने आंखों से देख ली, उनकी और अपनी बेटी की भी। उसी दिन से सुधा अपने बड़े बेटे और बहू के साथ खुशी से रहने लगी। ना ही अपनी बेटी के साथ कोई कांटेक्ट रखी और ना ही छोटी बहू के साथ। पर छोटा बेटा सुनील कभी कभार माँ से मिलने आ जाता है। अब सब ठीक है ना सुधा? ठीक क्या, बहुत बढ़िया है। एक बात याद रखो सुधा, इस दुनिया में अच्छे लोगों से ज्यादा अच्छे बनने का एक्टिंग करने वाले बहुत मिलेंगे। इसीलिए आंख मूंद के किसी पे भी भरोसा मत करना। करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।